तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इसमें कुल पद होंगे 45,000 प्लस, और जिनमें एमटीएस, पोस्टमैन, असिस्टेंट और मेल गार्ड के होंगे। और इसमें योग्यता होनी जाएगी 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए। और इस भर्ती के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2026 है। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, यह कक्षा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपको एक सरकारी नौकरी दिला सकते हैं। तो आप सभी इस कक्षा में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए, और इसमें आप जानेंगे कि किस प्रकार आपका चयन होगा। तो दोस्तों, आज की कक्षा में बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं। पोस्ट ऑफिस न्यू रिक्वायरमेंट 2026, जिसका ऑर्गेनाइजेशन इंडियन पोस्ट ऑफिस द्वारा करवाया जा रहा है। और पोस्ट नेम होगी इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन, मेल गार्ड और पीए और एसए और कलर की, जिनमें कुल पद होंगे 45,000 प्लस। और इस भर्ती के फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे। और यह भर्ती ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। आप कोई से भी राज्य से मेरी कक्षा देख रहे हो, आप इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस पोस्ट नेम और टोटल पोस्ट। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिनकी कुल 15,000 पोस्ट निकली हुई है। पोस्ट नेम की कुल 9,000 पोस्टें निकली हुई है। और पीए और एसए की कुल 7,000 पोस्टें निकली हुई है। कलर की कुल 3,000 पोस्टें हैं। मेल गार्ड की कुल 2,000 पोस्टें हैं। और असिस्टेंट की कुल 1,500 पोस्टें हैं। और पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट की कुल 1,000 पोस्टें हैं। स्टेनोग्राफर की कुल 500 पोस्टें हैं। और टोटल पोस्ट 39,400 होंगी। और इस भर्ती के फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे। ऑल इंडिया मेल और फीमेल के लिए यह पद निकाली गए हैं। आगे हम बात करते हैं सैलरी डिटेल। तो जीडीएस की इसमें आपको सैलरी 12,000 रुपये से स्टार्ट होकर 29,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह मिलेगी। बीपीएम की सैलरी आपको 15,000 रुपये से स्टार्ट होकर 35,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह मिलेगी। एबीपीएम की सैलरी आपको 12,000 रुपये से स्टार्ट होकर 29,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह मिलेगी। पोस्टमैन की सैलरी आपको 21,000 रुपये से स्टार्ट होकर 69,000 रुपये तक प्रतिमाह मिलेगी। मेल गार्ड की सैलरी आपको 21,000 रुपये से स्टार्ट होकर 69,000 रुपये तक प्रतिमाह मिलेगी। और एमटीएस की आपको 18,000 रुपये से स्टार्ट होकर 56,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह मिलेगी। आगे हम बात करते हैं हु कैन अप्लाई। तो इसमें मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, ऑल इंडिया कैंडिडेट, फ्रेशर स्टूडेंट और एक्सपीरियंस कैंडिडेट, यानी सभी लोग इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। तो दोस्तों, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा। और एसटी, एससी, फीमेल, जिनमें भी किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा। यानी आप इस भर्ती का फॉर्म फ्री में अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से। आगे हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस वैकेंसी एज लिमिट। तो इसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के उम्मीदवार इस भर्ती का फॉर्म लगा सकते हैं, जिनमें एसटी, एससी कैटेगरी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु में, यानी वो 45 वर्ष तक के उम्मीदवार भी इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी वो 43 वर्ष तक के उम्मीदवार भी इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। और पीडब्ल्यूबीडी, जिनको नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें आपको मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। और फॉर पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस के लिए आपको एग्जाम देनी होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। दोस्तों, यानी कुछ पदों पर एग्जाम भी होगी आपकी इस परीक्षा में। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो आपको इस भर्ती के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हम जानेंगे। तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट होना जरूरी है, 12वीं की मार्कशीट होना जरूरी है। आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट के साथ हो। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जो कि अपडेटेड हो, स्कैन किया गया हस्ताक्षर होना चाहिए। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, जो कि वर्तमान में उपलब्ध हो। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट। तो इस भर्ती के फॉर्म भरने की तिथि 15 जुलाई 2026 से 14 अगस्त 2026 है। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं गेम चेंजर बुक्स की। तो जो भी भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो और जिसको इंग्लिश, रीजनिंग और जीके बिल्कुल नहीं आती है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश की नीतू मैम की बुक बेस्ट है, जिसमें आपको इंग्लिश के पीवाईक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे। और बिल्कुल सरल लैंग्वेज में यह बुक है, जो आपको बिल्कुल इजी माध्यम से आपको समझ में आ सकेगी। रीजनिंग के लिए
संदीप सर की बुक है, जिनमें बिल्कुल बेसिक से लेकर अप टू लेवल तक की रीजनिंग दे रखी है और सभी एग्जामों के पीवाई के क्वेश्चन भी साथ में है। और लुसेंट जो कि सभी एग्जामों के लिए रामबाण बुक है। और इन तीनों बुकों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की कक्षा थी जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल से आपको बता दिया है। तो जो भी भाई इस वीडियो में पहली बार जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। और जिस भी भाई को ये वीडियो अच्छी लगी है वो कमेंट के माध्यम से बताए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और आप मेरी वीडियो किस किस राज्य से देख रहे हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों में, जो भी एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, आज की कक्षा